वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में AK-103 इंसाफ राइफ़ल के बारे में समझेंगे। वर्तमान में भारत जो है AK-103 असाल्ट राइफ़ल रसिया से ख़रीद रहा है, रूस से ख़रीद रहा है। 70,000 पीस ख़रीदा जा रहा है। ये आपके यहाँ पर फ़ोटो में देख सकते हैं। ये आपके है AK-103 असाल्ट राइफ़ल। जो AK-103 असाल्ट राइफ़ल है ये AK-47 का उच्च वर्जन है। ठीक है, AK-47 का उच्च वर्जन है। ये समझौता हुआ है भारतीय वायुसेना और रसिया के बीच में ये अनुबंध हुआ था। और आपको ध्यान रखना है कि जो AK-103 असाल्ट राइफ़ल है इसका इस्तेमाल भारत की वायुसेना करेगी। वर्तमान में जो है भारत की वायुसेना जो है इंसाफ राइफ़ल का इस्तेमाल कर रही है। ऐसा कौन सा रीजन आ गया कि भारत को आपातकाल स्थिति में आके जो है AK-103 असाल्ट राइफ़ल ख़रीदना पड़ रहा है? तो उसका पीछे रीज़न है कि अफ़गानिस्तान में जो है अमेरिकी सैनिकों द्वारा छोड़े गए हथियार जो है अगर भारत में जो आतंकवादी है उनके हाथ लग जाता है तो भारतीय जो सेना है उसको थोड़ा परेशानी हो सकती है। तो उस परेशानी को देखते हुए तत्काल जो है ख़रीदा जा रहा है AK-103 असाल्ट राइफ़ल, ताकि हमारी जो सेना है कमज़ोर ना पड़े आतंकवादियों के सामने। उसके बाद इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करेगी। भारतीय वायुसेना ने आपातकालीन खरीद के लिए रूस के साथ समझौता किया है और भारत को जो भारतीय वायुसेना है उसे करीब आपके 1.5 लाख असाल्ट राइफ़ल की ज़रूरत थी, लेकिन मात्र अभी 70,000 ख़रीदा जा रहा है। ठीक है, और कितने रुपये का ये अनुबंध था? तो आपके 300 करोड़ रुपये का ये अनुबंध है। उसके बाद हम लोग समझेंगे AK-47 और AK-103 में जो असाल्ट राइफ़ल दोनों में क्या अंतर है। तो देख लीजिए, AK-103 राइफ़ल AK-47 का हल्का और सुरक्षित अपग्रेड वर्जन है। मतलब कि जो AK-103 राइफ़ल है AK-47 से हल्का है और अपग्रेड वर्जन है। यह आधुनिक खूबियों से लैस बेसिक इन्फेंट्री की असाल्ट राइफ़ल है। इसकी मैगज़ीन में 30 बुलेट लोड हो सकती है। जो आपकी AK-130 है उसके मैगज़ीन में एक बार में 30 बुलेट लोड हो सकता है। और AK सीरीज़ की राइफ़ल के विभिन्न पुराने वर्जन की मैगज़ीन भी इसमें काम कर सकती है। इसमें टेलीस्कोप है, इसमें जो टेलीस्कोप होता है देखने के लिए होता है, टेलीस्कोप है। और नाइट विज़न के साथ चाकू और ग्रेनेड लॉन्चर भी इसमें दिया गया है AK-103 में। अब हम लोग समझेंगे AK-103 में कौन सी खूबी है और AK-47 में कौन सी खूबी थी। ये दोनों देख लीजिए। जो AK-103 है इससे 1 मिनट में जो है 650 राउंड तक फायरिंग की जा सकती है। AK-103 जिसको भारत खरीद रहा है, जो AK-47 है उसमें 1 मिनट में 600 राउंड फायरिंग की जा सकती है। ठीक है, जबकि जो AK-103 है यह ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मोड पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम और ज़्यादा सुरक्षित है, जबकि फुल ऑटो मोड पर यह अस्थिर और थोड़ा असुरक्षित है। AK-47 500 मीटर की रेंज तक निशाना साध सकता है AK-103 राइफ़ल, जबकि इसके जो AK-47 है ये आपके 400 मीटर तक निशाना लगा सकता है। तो दोनों में आप डिफरेंस यहाँ पर समझ सकते हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है कि भारत के जो मरीन कमांडो है पहले ही AK-103 असाल्ट जो राइफ़ल है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि जो AK असाल्ट राइफ़ल है उसके बारे में यहाँ पर उसकी लेंथ कितनी है, सारा कुछ यहाँ पर आपको लिखा है, पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ने की आपकी ज़रूरत, ऐसी तो ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन भारत और रूस के साथ AK-203 असाल्ट राइफ़लों का अनुबंध भारतीय सेना के तहत किया जा रहा है। तो भारतीय सेना और रूस के बीच में बातचीत चल रहा है, जल्द ही इसकी भी पुष्टि कर दी जाएगी। आप यहाँ पर देख लीजिए AK-203 ये आपकी असाल्ट राइफ़ल है। और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो AK-103 असाल्ट राइफ़ल था उससे उच्च क्वालिटी का AK-203 असाल्ट राइफ़ल है। भारतीय सेना को जो है 6.5 लाख राइफ़ल की सख्त ज़रूरत है। इसका पहले जो भारतीय सेना है USA से सिगसार राइफ़ल ख़रीद चुका है 1.5 लाख पीस। ठीक है, 1.5 लाख पीस आपके भारत जो है USA से सिगसार राइफ़ल पहले ही खरीद चुका है। और साथ में USA से भारतीय सेना जो है नेगेव लाइट मशीन गन्स भी खरीदी है 16,000 पीस। ठीक है, आप यहाँ पर ये देख लीजिए मशीन गन्स का फ़ोटो है। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।